Today I am going to start trigonometry. It is your new topic. What is trigonometry? Trigonometry is made by three words: tree, cone, and metry. What is meaning of try? Try means three. इसका meaning है three. And gone means side. और मेट्री मेजरमेंट. ये तीन वर्ड से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, जिसको हम कंबाइन कर देंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हो जाएगा आपका. थ्री साइड्स कौन कंटेन करता है? ट्रायंगल. अब ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के साथ जो हम लोग मेज़रमेंट लेंगे दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री. अब अभी हमें जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है. तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या बनता है यहाँ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. मेट्रिक रेशियो. ये रेशियो मीन्स, अब रेशियो कहाँ मिलता है? रेशियो हम लोग साइड्स में निकालते हैं. तो अब कंसीडर a right triangle ये हमने एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लिया. सपोज इट इज ए बी सी एंड दिस एंगल इज थीटा, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अब इसमें साइड्स के रेशियो लिखेंगे हम लोग, और साइड्स के रेशियो को अलग अलग नाम से डिनोट करेंगे. जैसे फर्स्ट हमने लिखा है यहाँ, मान लीजिए बी सी अपॉन ए सी. इट इज़ बेस, इट इज़ परपेंडिकुलर एंड इट इज़ हाइपोटेनस. थीटा के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहा जाएगा. थीटा और 90 डिग्री से अटैच जो साइड होगी वो बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस. सो बी सी अपॉन ए सी. बी सी और ए सी का हमने देखिए रेशियो लिखा है. टोटल 6 रेशियो लिखे जा सकते हैं. मैं अभी सारे रेशियोज लिख रहा हूँ. इसका अब अभी नाम नहीं लिख रहे, बाद में लिखते हैं. और दूसरा रेशियो क्या बनेगा? ए बी अपॉन ए सी. फिर क्या लिख सकते हैं? बी सी अपॉन ए बी. अभी हमने 3 लिख लिया. आइए इनके नाम लिखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा, किस से डिनोट किया जाएगा इसको. इसे हम लोग साइन थीटा से डिनोट करेंगे, और इसको किस से डिनोट करेंगे? इसे कॉस थीटा कहेंगे. और ये क्या कहेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाई टेन थीटा. ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी हमने लिख दिए. अब और अभी 3 लिखे जा सकते हैं. वो कौन कौन से? जैसे देखिए इससे रिलेटेड क्या लिखा जा सकता है? ए सी अपॉन बी सी. ए रेशियो बदल लिया हमने. और इससे क्या लिखे जा सकते हैं? ए सी अपॉन ए बी. अब इसका नाम अगर ऐसे रेशियो है तो क्या रखेंगे? कोसेक थीटा. मीन्स साइन का रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक. अब आइए इसका रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे? सेक थीटा. इसी तरह से अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना हो तो इसके रेसिप्रोकल को हम लोग कहेंगे कॉट थीटा, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए बी बाई बी सी. These are the ratios of sides and it is denoted by sin theta, cos theta, tan theta, cosec, sec and cot. अब इसको हम लोग छोटे में समझते हैं एक बार. अब देखिए, अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को P, बेस को B, हाइपोटेनस को H से डिनोट करें तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ हमने साइड को सबको एक स्पेशल नंबर से P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस डिनोट कर दिया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे रिप्रेजेंट हो गए। अब इसमें एक और रिलेशन अभी हम लिखते हैं, जैसे टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी है, तो आप इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू P बाई H एंड B बाई H से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिए तो देखिए अब आपको क्या मिला, P बाई H मीन्स साइन थीटा, सो इट इज़ साइन थीटा, और नीचे B बाई H मीन्स कॉस थीटा, सो पुट हियर कॉस थीटा एंड इट इज़ टेन थीटा। तो अब आपके पास टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा में एक रिलेशन इधर आ गया। अब सेम मैनर आप कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं, यहाँ भी हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं और P बाई H। अब B बाई H क्या होगा, B बाई H देखिए कॉस थीटा है, सो पुट हियर कॉस थीटा, और P बाई H है आपका साइन थीटा, सो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको ये रिलेशन याद रखना है, टेन थीटा का क्या मीनिंग है, कॉट थीटा का क्या मीनिंग है, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल से टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और ये किसके रेशियोज़ को हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से टर्म से डिनोट किए हैं। दिस इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन का ये ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये डेफिनेशन हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब मान लीजिए कि आपको साइन थीटा की वैल्यू दी गई है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 3/5। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे देखिए यहाँ, अगर ये थीटा हो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये राइट एंगल। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दी गई है तो किसका रेशियो दिया गया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कितना दिया गया है, 3 और 5 का। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इज नॉट रिटेन 3, it is written as 3k where k is any constant, therefore h is equal to 5k। जैसे इस सेम आप यहाँ समझिए, जैसे फादर और सन के एज का रेशियो 4 और 1 का है, इसका मतलब फादर का एज 4 और सन का एज 1 ईयर नहीं होगा। कैसे लिखते हैं, 4x और x, दिस इज़ द एज। ऐसे ही अगर हमें परपेंडिकुलर का लेंथ लिखना होगा तो हम 3k लिखेंगे और 5k लिखेंगे। इसी तरह से अब अगर हमने ये लिख लिया तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। बेस हमें नहीं मालूम है, बेस निकालेंगे कैसे। सपोज अगर आपको ये P और H दिया गया है तो बेस स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, देन बेस स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H कितना है आपका, 5k, माइनस P कितना है, 3k। 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर। ये B स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम लोग B इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4k। अब देखिए आपके पास P की वैल्यू 3k, H की वैल्यू 5k एंड B की वैल्यू 4k। साइन दिया गया है। अब मान लीजिए आपको कॉस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस, बेसिस अभी हमने निकाला है 4k एंड व्हाट इज हाइपोटेनस, 5k। सो रिजल्ट इज 4/5। मीन्स ये हमने आपको ये दिखाने के लिए किया है कि दिस रिजल्ट इज़ फ्री फ्रॉम k।
इसमें लास्ट में आकर के कैंसिल हो गया। तो अब अगर हम रेशियो हमें 3 और 5 का दिया गया है तो P = 3 के और H = 5 के नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 और 5 लिखेंगे, तब भी हमारा रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं वहीं आएगा। मीन्स उसमें K इन्वॉल्व नहीं है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्वांटिटी, ये नहीं आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम अब यहाँ जब लेंगे, जैसे कहीं बुक में ऐसे भी लिखा है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब यहाँ जब हमें लिखना होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5। सो इफ़ बेस इज़ b देन b² = 5² - 3²। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। अब 25 - 9 = 16। देयरफॉर b = ये b² की वैल्यू यहाँ थी तो b = आपको 4 मिल गया। अब b की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो आप बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। अब देखिए बेस आपको आ गया। अब cos θ = आप लिखिए cos θ = बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज़ बेस? बेस इज़ 4, सो 4 अपॉन हाइपोटेनस यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है 5, सो राइट हियर 5। सो cos θ = 4/5, नॉट tan θ, perpendicular upon base, and what is perpendicular? Perpendicular is 3 and base is अभी हमने फाइंड किया है 4। तो एक आंसर आपका यहाँ आ गया, cos पूछा गया था और दूसरा tan पूछा गया था। हमने एक क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट, इफ़ 3 cot θ = 4 वेरीफाई दैट 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ = cos² θ - sin² θ। अभी देखिए आपको हमने स्क्वायर नहीं लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ये स्क्वायर का मीनिंग समझते हैं। अगर sin θ ऐसे स्क्वायर कर दिया जाए तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मीनिंग ये है, ऐसा नहीं है कि आप ध्यान से देखिए स्क्वायर = sin² और थीटा का स्क्वायर, ये गलत है। और अगर सिर्फ sin θ को आप ऐसे भी नहीं लिख सकते sin × θ। ये कभी मत समझिए कि sin के साथ ये थीटा मल्टीप्लाई है, ये sin θ मिलकर के एक टर्म है, 1 टर्म। अगर यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो ये जो है ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस और कुछ नहीं है ये। तो आप ये ध्यान देंगे कि sin θ का स्क्वायर मीन्स sin² θ। ये आपको इसका मीनिंग अभी हम यहाँ जो लिखे हैं, इट इज़ जस्ट sin θ का जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वही यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर चलेगा। आइए अब यहाँ क्या दिया गया है, वी हैव 3 cot θ = 4, सो cot θ = 4/3। नाउ आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ थीटा लिखिए। cot θ क्या है, आपको मैं एक छोटा सा फार्मूला भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, sin cos tan। ये ध्यान रखिएगा, sin p/h, cos b/h, tan p/h। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए ये मैं यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से अगर h/p लिखना होगा तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, यहाँ कॉस का रेसिप्रोकल सेक और यहाँ tan का रेसिप्रोकल कॉट। अब देखिए आपको अगर कॉट दिया गया है तो कॉट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, सो बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। अब ये हम लोग निकालेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर देन इट इज़ 25। सो एक्स इक्वल टू 5। अब x जब आपके पास आ गया तो आप बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपको ज़रूरत किसकी है वही लिखिए। आपको कॉट दिया गया, यहाँ साइन चाहिए, कॉस चाहिए और टेन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग साइन लिख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज़ 5, सो 3/5। और कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5, 4/5। एंड व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। अब सारे वैल्यूज इसी में हम पुट करेंगे। नाउ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुटिंग द वैल्यूज 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस की वैल्यू क्या निकाले हैं 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन इज 3/5 एंड होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखिए यहाँ हमने स्क्वायर को एक्सपेंड करके यहाँ एलसीएम ले लिया और ये 16 माइनस 9/16 और यहाँ 16 प्लस 9/16 और ये स्क्वायर कर दिया इनका। अब ये देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 और 16 प्लस 9 25 एंड इट इज़ इक्वल टू 16 माइनस 9 7/25। अब नीचे आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड।